आज की इस क्लास में हम कंटिन्यूटी के बारे में सीखेंगे। पिछली क्लासों में हमने कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं उसको सीखा है। क्लास 12th से ही हम कंटिन्यूटी के बारे में सीखते आ रहे हैं। तो हमने वहाँ पे सीखा था कि अगर कोई फंक्शन क्या हो, हम ये पढ़ते थे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इज इक्वल्स टू fa। मतलब हुआ करता है कि अगर लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाए तो हम कह देंगे x बराबर a पे हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। इसी को हम क्या कहा करते थे, ये कोई पॉइंट a है और a पे हम कहाँ से अप्रोच कर रहे हैं, लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से। मतलब अगर हम x की वैल्यू रखें a प्लस h तो इसका मतलब, और x की वैल्यू रखें a माइनस एच तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, a माइनस एच। h एक पॉजिटिव क्वांटिटी है 0 से बड़ी। अगर मैं a ये पॉइंट कह रहा हूँ आपसे, a ये है तो a माइनस एच ये हुआ करेगा और a प्लस एच ये हुआ करेगा। ये कौन सा होगा, a प्लस एच, और ये क्या होगा a माइनस एच। h बहुत छोटी क्वांटिटी है। मतलब हम a की ओर अप्रोच कर रहे हैं, चाहे लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें चाहे राइट साइड से अप्रोच करें, अगर वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ जाता है, लेफ़्ट लिमिट राइट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आ जाती है, हम कहा करते थे कि हमारा फंक्शन क्या है, तब कंटिन्यूअस है। मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल टू एफ ए। हम कह दिया करते थे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। मतलब जब हम x को क्या रख रहे हैं, a माइनस एच। अब आप देखिए, जब x को a माइनस एच आप रख रहे हो तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए x जब a की ओर अप्रोच करेगा, मतलब कहाँ से अप्रोच करेगा, a माइनस लेफ्ट साइड से। तो देखो x टेंड्स टू a जब रखते हो आप तो h टेंड्स टू क्या मिलता है, 0 मिलता है। h टेंड्स टू 0 इस पे भी। और जब आप x बराबर a प्लस एच लिखते हैं, और इस केस में भी जब आप x टेंड्स टू a करते हैं तो h टेंड्स टू क्या मिलेगा आपको, x की जगह पे a रखो, h टेंड्स टू क्या मिलेगा, 0। तो तब मैं क्या कह पा रहा हूँ कि हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ए। दोबारा लिखता हूँ मैं आपको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू ये 3 के 3 बराबर आ जाते हैं तो हमारा फंक्शन क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस कहलाता है। ये पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अगर हम इसको लैंग्वेज वाइज लिखें तो हम क्या कहेंगे, ए फंक्शन f(x), ए फंक्शन f(x) is said to be continuous, is said to be continuous at x is equals to a if, ये इसको इक्वेशन a डाल देता हूँ मैं। इफ़, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ क्या लिख दूंगा, इक्वेशन a। मतलब कहने का मतलब इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन की वैल्यू है, 3 के 3 बराबर आ जाते हैं, तो मैं कह दिया करूँगा कि मेरा फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है। जिसमें से एक तो होगी आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, एक क्या होगी, राइट हैंड लिमिट। इसको क्या पढ़ेंगे हम, जब x इक्वल टू a माइनस एच रखते हैं तो इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को जब मैं लिखना चाहूँ तो लेफ्ट हैंड लिमिट को क्या लिखूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच। दिस इज़ माई राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज़ लेफ्ट हैंड लिमिट। तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हुआ करती थी। हम कह देते थे हमारा फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है इस केस में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन समझते हैं, ये हमने पिछली क्लासों में सब पढ़ा हुआ है, उसी को ज़रा सा रिकॉल कर रहे हैं। उसके बाद हम आगे मैथमेटिकल डेफिनेशन जो एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है उसको समझने का प्रयास करेंगे, और कंटिन्यूटी की थ्योरम्स और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी आगे हम डिस्कस इसमें करेंगे।
तो अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं पहले। क्वेश्चन क्या है समझिएगा आप। क्वेश्चन लेता हूं मैं, f(x) इज इक्वल टू ए फंक्शन f(x) defined as यहाँ लिख देता हूँ f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन a माइनस a when x less than a and 0 when x is equals to a माइनस a स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं आप यहाँ भी, when x ग्रेटर देन a। तो इसको हमें प्रूव करना है, ये फंक्शन दिया है, इस फंक्शन को हमें प्रूव करना है कि ये कंटिन्यूस है एट x बराबर a पे। हमें प्रूव करना, हमारा दिया गया फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है कहाँ पे, x बराबर a पे। तो सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं क्या, फंक्शन की वैल्यू, मतलब एफ ए दिया है हमें कितना, 0। फिर निकालते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, जब हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखूँगा मैं, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h। जब x हमने फिर पढ़ा था, ये a पॉइंट है तो a माइनस h का मतलब लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, a से कुछ छोटा। जब x की वैल्यू a से छोटी है उस समय हमारे पास फंक्शन क्या है, देखिएगा ये है ऊपर वाला फंक्शन। तो क्या रखूँ यहाँ पे, a माइनस h का होल स्क्वायर अपॉन a माइनस a, ये वाली होगी x लेस देन a पे। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बाहर से क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। तो जब आप इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंस टू 0, लिमिट h टेंस टू 0, पूरा ब्रेक कर लेते हैं, a स्क्वायर माइनस प्लस h स्क्वायर माइनस 2ha माइनस a अपॉन a, अपॉन a माइनस a। जब आप इसको सॉल्व करिएगा पूरा तो आपको क्या मिलेगा, ये लिमिट h टेंस टू 0 रख रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, सॉल्व भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिमिट रख सकते हैं, लेकिन पूरा एक्सपेंड करने के बाद ही लिमिट रखी जाती है, ध्यान दीजिए। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो क्या होगी, राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a प्लस h दिस इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। देखिए राइट हैंड लिमिट मतलब x ग्रेटर देन a, x जब a से बड़ा होगा तब फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a माइनस a स्क्वायर अपॉन a प्लस h का स्क्वायर, ये ऐसे होगा a प्लस h का स्क्वायर। इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले इसको ब्रेक करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू जो दे रखी है आपको फंक्शन की, a से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे या फिर आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे लिमिट रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए तो ये भी क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू, ये तीन के तीन आपको क्या मिल रहे हैं, 0 मिल रहे हैं। तो आप कह देंगे कि आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। कहाँ पे कंटिन्यूस है, एट x इज इक्वल्स टू a पे आपका फंक्शन जो है वो क्या है, कंटिन्यूस है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम डील करेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये सब हमने पिछली क्लासों में पढ़ा है। तो ये अभी कोई क्वेश्चन 12th का ही क्वेश्चन है, 12th क्लास में हमने क्वेश्चन को पढ़ा है। ज़रा आगे बढ़ते हैं, उससे एक क्वेश्चन और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, देखिए एक क्वेश्चन और लेता हूँ मैं लेता हूँ f(x) इज इक्वल टू
ले लेते हैं हम साइन 1/x एट x नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना चाह रहा हूँ। तो जब हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लें, 0 है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। देखिए जब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये होती है ना, a क्या है यहाँ पे, a क्या है, a इज इक्वल टू 0 है। तो अब ये क्या हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ 1/0 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 साइन ऑफ माइनस 1/h, दैट इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस साइन 1/h, ठीक है, ये आएगा। अब आप जानते हैं साइन की रेंज -1 से 1 होती है, तो h टेंस टू 0 पे जबकि लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है ना तो यूनिक होनी चाहिए, लिमिट अगर एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होनी चाहिए। तो ये जो लिमिट आएगी -1 से 1 के बीच की आएगी, क्या आएगी हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं, वैल्यू तो फाइनाइट ही मिलेगी, लेकिन क्या वैल्यू मिलेगी वो हमें पता नहीं, इसलिए हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो सेम कंडीशन जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो लिमिट भी क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो हम कह देंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ये फंक्शन की, तो दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x बराबर 0, x बराबर 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं होगा। इसी में फंक्शन एक और डिफाइन करता हूँ मैं, यदि मैं आगे x लिख दूँ, अब देखता हूँ इसको, x लिख दूँ जब x नॉट इक्वल टू 0, 0 व्हेन x इक्वल टू 0, ये फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो f a माइनस 0 पे चेक करते हैं, अगेन a बराबर 0। तो 0 पे जब हम चेक करेंगे इसकी लिमिट, तो अप्रोच तो वही होगी, हम क्या रखते थे, x इज इक्वल टू a प्लस h रखते थे ना, a माइनस h रखते थे, सॉरी। तो x इज इक्वल टू यहाँ क्या है, 0 माइनस h। अब आप देखिए जब x 0 की ओर अप्रोच कर रहा है तो h सेम कंडीशन 0 की ओर अप्रोच कर रहा है, निकालने का तरीका हम सीख चुके हैं। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे हमारे पास क्या है फंक्शन में, यहाँ क्या आ जाएगा, h एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है, आगे क्या आ जाएगा, h आ जाएगा, h इंटू, इसको क्या लिख दूँ मैं, h लिख देता हूँ। तो अब आप 0 इंटू, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन, कहाँ कहाँ लाई करेगी, फाइनाइट क्वांटिटी या कोई भी वैल्यू, सम फाइनाइट क्वांटिटी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सम फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to 1, -1 से +1 के बीच की कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी। तो और हम जानते हैं किसी फाइनाइट क्वांटिटी को जब हम किससे, फाइनाइट क्वांटिटी को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आना है, 0 ही आना है। तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तो सेम आ गई। अब इसी में हम राइट हैंड लिमिट को इसको निकाल के देखते हैं। राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, a प्लस h, a इज इक्वल टू 0, 0 मतलब 0 प्लस h, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस h आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस साइन हट जाएगा, यहाँ पे प्लस h आ जाएगा, h टेंस टू 0। अगेन ये वैल्यू क्या दे देगा हमें, 0 दे देगा, दिस इक्वल टू 0। तो हम कह पाएंगे कि हमारा फंक्शन अगेन क्या मिल गया, वैल्यू 0 दे रहा है। तो हम बोल देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जो है बराबर आ रही हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू जब बराबर आ जाती हैं तो उस केस में हम कह देते हैं कि हमारा फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, कंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन देखिए। देखिए, अगर आपको ये जितने भी लेक्चर्स हैं, इन लेक्चर से कुछ फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक करना न भूलें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। आगे जो वीडियो मैं डालूँगा उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। और अगर कोई सजेशन आप देना चाहें तो मोस्ट वेलकम।
देखिए कंटिन्यूटी की बात कर रहे थे हम, एक क्वेश्चन लेते हैं एफ एक्स इज इक्वस टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वस टू हम ले लेते हैं क्वेश्चन एक्स पावर एम साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वस टू 0, 0 व्हेन एक्स इक्वस टू 0। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये एक सीढ़ी है, मान लेते हैं एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी में ये लिमिट को रिप्रेजेंट करता है, ये कंटिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है, ये तीसरा जो इसका है फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये डिफरेंशियबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। हम अगर सेकंड वाली सीढ़ी में गए हैं तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट सीढ़ी से होके ही गए होंगे हम, ये नहीं कि कहीं से कूद के आगे। तो इसका मतलब अगर आपका फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट ज़रूर एग्जिस्ट करेगी, अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी तो कंटिन्यूस नहीं हो सकता। ठीक है, और लिमिट एग्जिस्ट करती है तो इसका ये कतई मतलब नहीं कि वो कंटिन्यूस भी होगा, लिमिट एग्जिस्ट करने का ये मतलब नहीं कि वो कंटिन्यूस भी होगा। मतलब अगर हम पहली सीढ़ी में गए हैं तो ज़रूरी नहीं कि सेकंड सीढ़ी और थर्ड सीढ़ी में जाएं हम। तीसरी कंडीशन जब आएगी, हम आगे पढ़ेंगे डिफरेंशियबिलिटी की, अगर इस सीढ़ी में हम पहुँचे हैं तो अगर फंक्शन डिफरेंशियबल है तो इससे 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 हो गए हैं तो उसे लिमिट भी एग्जिस्ट करनी पड़ेगी और कंटिन्यूस भी होना पड़ेगा, तभी जाके वो क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। तो ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ एम, एम की किस वैल्यू के लिए, एम कोई रियल नंबर ले लेते हैं, तो एम की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन दिया गया है वो क्या है, कंटिन्यूस है। आगे डिफरेंशियबिलिटी में भी इस क्वेश्चन को दोबारा करेंगे हम, तो अभी हम कंटिन्यूटी पढ़ रहे हैं तो देखते हैं कि m की कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसके लिए आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। पहली बात f0 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो आनी चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम रखें, लेफ्ट हैंड ही निकालो, कोई एक भी निकालोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक्स पावर एम रख दो आप, एक्स पावर एच से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पे चेक कर रहे हैं तो एफ ऑफ 0 माइनस एच हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, 0 माइनस एच टू दी पावर एम इंटू साइन 1 अपॉन 0 माइनस एच, ये हो जाएगा। देखिए इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो कितना आएगा, माइनस एच टू दी पावर एम इंटू साइन 1 अपॉन एच, ये आएगा, और माइनस साइन बाहर से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, माइनस साइन क्या कर देता हूँ, बाहर से कर देता हूँ। अब इस माइनस का क्या है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है, -1 टू दी पावर इसको m+1 लिख देते हैं हम, चलो, और ये h टू दी पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, इंटू साइन 1 अपॉन एच हो जाएगा। ये एक ही है ना, -1 टू दी पावर m यहाँ से लेंगे, h टू दी पावर m, प्लस वाले में यहाँ से ये माइनस नहीं आएगा तो ये प्लस ही रहेगा और उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। अब ध्यान से देखिए आप, इसकी फंक्शनल, इसको 0 लाना है मुझे, इस क्वांटिटी को क्या लाना है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए यहाँ पे आपके पास m की वैल्यू यदि आप 0 रखते हैं, यदि m की वैल्यू आप 0 रखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये पूरा h क्या है, एक फाइनाइट क्वांटिटी है, उसकी पावर 0 1 होगी। a कोई नॉन जीरो रियल नंबर हो और a की पावर m मैं आपसे कहूँ तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी, ठीक, सॉरी क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। नॉन जीरो की पावर आप निकाल लेना, नॉन जीरो की पावर, सॉरी m को 0 रख रहा हूँ, कहने का मतलब है कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है उसकी पावर अगर 0 कहूँ तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो देखिए, तो ये कंडीशन क्या दे देगा, 0 नहीं देगा, तब क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डायरेक्ट भी कह सकते थे m की वैल्यू अगर यहाँ पे मैं कहूँ m ग्रेटर देन 0 तो तभी इसकी लिमिट 0 आ सकती है, अदरवाइज़ नहीं आएगी। अगर आपको डिफाइन करके दिखाऊँ तो देखो पहली सिचुएशन क्या आएगी, यदि मैं m को 0 रखता हूँ तो ये -1 टू दी पावर, आगे लिमिट भी है, ध्यान दीजिएगा, आगे क्या है, लिमिट भी है, लिमिट h टेंस टू 0, -1 टू दी पावर -1 टू दी पावर m+1 इंटू साइन 1 अपॉन एच आ जाएगा। ये कब, जब मैं m को क्या ले रहा हूँ, m को क्या ले रहा हूँ, 0, तो ये यहाँ भी रखूँगा फिर इसको, तो ये माइनस साइन 1 अपॉन एच आ जाएगा ये। और आप अभी पढ़े थे हम आगे
कि साइन 1/h की लिमिट जो होगी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट लिखी है मैंने यहाँ पे, यहाँ नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो m बराबर 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं हो सकता है। दूसरी कंडीशन यदि मैं ले लूँ, दूसरी कंडीशन यदि m को क्या ले लेता हूँ, एक नंबर k ले लेता हूँ और k क्या है, लेस देन 0 है, अगेन निगेटिव है। जब k लेस देन 0 होगा तो h की पावर, जब आप k लेस देन 0 का मतलब ये हुआ निगेटिव है, माइनस k, सॉरी ये गलती होगी, k जो होगा पॉजिटिव नंबर होगा, k पॉजिटिव होगा और माइनस लिखा है मैंने बाहर से, तो k पॉजिटिव होने पे माइनस ही रहेगा ये। तो h की पावर जब आप माइनस k करेंगे तो ये 1/h की पावर क्या आएगा, k आएगा। और इस वैल्यू को जब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये h नीचे आने की वजह से ऊपर तो आप देख रहे हैं ये साइन 1/h है, 1 समथिंग अपॉन 0, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी अगेन। तो इसका मतलब इस कंडीशन को भी ये फुलफिल नहीं करेगा, इस पे भी कंटिन्यूस नहीं होगा। अब मैं अगर बात करता हूँ किसकी, देखो अगर मैं बात करूँ m इज इक्वस टू ले लेता हूँ 2m इज इक्वस टू k ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर। तो तब इस लिमिट को जब मैं सॉल्व करूँगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 टू दी पावर k प्लस 1 इंटू h टू दी पावर k पॉजिटिव ही है, इंटू साइन 1/h, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ये नंबर कुछ भी हो, यहाँ क्या आ जाएगा, 0, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, 0 इंटू सम फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 to +1 इज इक्वस टू 0। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कह रहा था कि m की किस वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है वो बताओ, तो हम कह पाएंगे कि m जब 0 से बड़ा होगा तभी ये फंक्शन जो होगा क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। m ग्रेटर देन 0 के लिए ही आपका फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक। क्वेश्चन क्या था, फॉर विच वैल्यूज ऑफ m द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो इसी, अब आप ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड लिमिट को खुद अपने हाथ से भी निकाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। मैं यहीं पे कर देता हूँ, देखिए जब मैं इसको राइट हैंड लिमिट लिखूंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस होगा, ये माइनस से कोई मतलब नहीं, तो ये क्या रह जाएगा, h टू दी पावर हमारे पास m हो जाएगा, ठीक है। h टू दी पावर m, लिमिट h टू दी पावर, लिमिट h टेंस टू 0, h टू दी पावर m साइन 1/h, अगेन सेम सिचुएशन आएंगी। जब आप m को 0 रखते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, m को लेस देन 0 रखते हैं तो अगेन लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जब आप m को ग्रेटर देन 0 रख पाएंगे, मतलब रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती हुई मिल जाएगी, ठीक है। तो हम कह पाएंगे कि m की वैल्यू जब 0 से बड़ी होगी तभी आपका फंक्शन कंटिन्यूस हो सकता है, अदरवाइज ये कंटिन्यूस नहीं हो पाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं। कोई चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कुछ सजेशन अपनी ओर से देना चाहें तो उनका भी मोस्ट वेलकम है, आप दे सकते हैं। अगली क्लास में या अगले लेक्चर में उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।